कुछ नहीं हुआ है भीम, तू आराम कर। ऐसे कैसे आराम करूं? वो लोग उनका घर जला देंगे। कुछ भीम कुछ नहीं हुआ है। पुरंजन काका, आपका घर? भीम कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, तुम शांत हो जाओ। नहीं काका, वो लोग आपका घर जला देंगे। चलिए। भीम भीम बेटा। लेकिन बाबा। वो पकड़ा गया है ना, जो तुम्हें परेशान कर रहा था। अब्बा भीम, तुम्हें पुरंजन काका का भाई याद है? उनसे पुरंजन काका की लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने उनका घर जलाने की कोशिश की। और हमारा घर, तुम, वो पुरंजन काका के सबसे करीब है ना, तो उन्होंने सोचा कि तुम्हें परेशान किया जाए। इसलिए तुम्हें परेशान करने के लिए उन्होंने पहले तुम्हें चिट्ठी लिखी और फिर घर जलाने गए। हाँ भीम बेटा, तुमने तो पहले ही उसके बारे में सब कुछ बता दिया था, है ना? तो हम लोगों ने उसे पकड़ लिया, क्यों राम जी? हाँ हाँ बेटा, हमने उसे पकड़कर बहुत समझाया और फिर रेलगाड़ी में बिठाकर उसे भेज दिया। देखो बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ? भीम, इधर आ। देख बेटा, बेटा तूने जो मरा हुआ आदमी देखा ना, वो शायद कोई बहरूपिया भी हो सकता है, जिसकी तलाशी ये लोग सब कर रहे हैं। और तुझे तो पता है ना बेटा कि यहाँ पर कितने लोग तेरे खिलाफ साजिश करते हैं, तो शायद ये कोई साजिश ही होगी। राम जी भाऊ, राम जी भाऊ, भीमराव की दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या? ऐसी बातें कर रहे हैं आप? तो बिल्कुल ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा राम जी भाऊ, कोई बता रहा था कि भीमराव अजीब अजीब हरकतें कर रहा था कल। बाला भैया। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? हाँ? अरे बाला भैया, हम सब पहले से ही परेशान हैं और आप फिर से बवाल करोगे। छोड़ो उन्हें, छोड़ो, छोड़िए। आपने सही सुना है, भीम कल रात से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन कृपा करके ये बात किसी को बताइएगा नहीं। कि क्या कह रहे हो बाला भैया? तुझे भीम के पास रहने के लिए कहा गया है ना, जा अंदर जा, भीम के पास रहे। पता है ना वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। अरे गोपाल, वैसे बाला भैया, किसने किसको पागल कहा? यही भीम, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। कल से कुछ करके आया और तब से परेशान है, और हमें भी परेशान करके रखा है। अच्छा बाला भैया, हमने सोचा है कि हम सब मिलकर एक सामूहिक दुकान खोलेंगे, जिसमें हमारी जात के सारे लोग जूता चप्पल बनाएंगे और जूता चप्पल सिलेंगे भी। चलिए उसकी तैयारी करनी है। हाँ, भीम, अब मैं इनके साथ इसलिए हूँ ताकि इनकी ईंट से ईंट बचा सकूं। राम जी, बाला तो फिर उन लोगों के साथ चला गया। उनके साथ चला गया, लेकिन उनका साथ नहीं देगा। मैं भीम के लिए दूध लेकर आती हूँ। चलो बेटा, फिर से काम ढूंढना पड़ेगा। पुराने सेठ ने तो हमें काम से निकाल दिया। हाँ बाबा, चलिए आनंद भैया। चलो बेटा। अरे दूध पी के तो जाओ। लाओ भैया, यहाँ रख दो।
महाराज मैं दान पात्र ले आया। अति उत्तम। इस दान पात्र में जितना धन इकट्ठा हो सके इकट्ठा करो और इस दान पात्र को हमारी मूर्ति की स्थापना के दिन हमारी मूर्ति के आगे रखो ताकि और धन संकलित किया जा सके। जी महाराज। महाराज, मैं भभूत लेकर आया हूं। लाइए। पंडित जी, इस बभूत को आप लोगों में बेचिए और जितना हो सके धन एकत्रित कीजिए। जी महाराज। प्रणाम महाराज। कल्याण हो। वैसे बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। अंबेडकर गुरुजी के साथ पढ़ाते थे और लिखते भी बहुत अच्छा हो। जी महाराज, ये सब ईश्वर की कृपा है, इसलिए कभी कभार कुछ भजन ईश्वर के लिए लिख लेता हूँ और जब मन करे गुनगुना लेता हूँ। वाह, अद्भुत। कुछ भजन हमारे लिए भी लिखिए। ऐसा करने से लोगों का हमारे प्रति विश्वास और बढ़ जाएगा और विश्वास के बढ़ने के साथ और ज्यादा मानव कल्याण हम कर पाएंगे। अवश्य महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके लिए कुछ लिख पाऊंगा। तो आप ये कार्य शीघ्र शुरू करने का कष्ट करें। जी महाराज। गुरुजी, अब आए हैं तो दान पेटी में कुछ दान देते जाइए, महाराज का आशीर्वाद लेते हुए जाइए। आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। गुरुजी, सोच क्या रहे हैं? दान दीजिए। और ये भभूत भी लेते जाइए, ईश्वर कल्याण करेंगे। इससे आप और ज्यादा अच्छे भजन लिख पाओगे। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि इस सातारा का कल्याण हमारे ही हाथों होगा। अवश्य महाराज। यहाँ पर एक अच्छी सी दुकान बनाकर सामाजिक समानता के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जिस दिन महाराज की मूर्ति की स्थापना हो रही हो उसी दिन हमारी दुकान का भी उद्घाटन हो। बिल्कुल सही बात है और इससे एक अच्छा संदेश भी जाएगा। और इससे महाराज भी बेहद खुश हो जाएंगे। नहीं गोपाल, हमें महाराज की मूर्ति स्थापित करने में उनका साथ नहीं देना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं बाला भैया? इतनी मुश्किल से तो सब कुछ सही हो रहा है, बीच में अगर हम विरोध कर देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। नहीं, विद्यालय में मूर्ति लगाकर मंदिर बनाने का क्या मतलब? पहले से इतने सारे ईश्वर हैं, एक और का क्या काम? अरे लेकिन उनके मामले में हमें पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि आप लोग हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं। हम लोग क्या सोचते हैं ये उन लोगों को बताना आप दोनों का दायित्व है। बाला भैया, हम तो आपको बहुत समझदार समझते थे, लेकिन आप तो बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं। उस घर में ना
बाला सबसे बड़ा बेवकूफ है, एकदम बैल बुद्धि। मैं यहाँ इतनी मुश्किल से अपने समाज के लोगों के पालन पोषण के लिए एक दुकान बना रहा हूँ और आप है उनकी मूर्ति और उनकी आस्था में फंसे हुए हैं। गोपाल अरे बाला भैया, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए कृपा करके ये काम करते हैं। बेफालतू में इस पर बात करना समय बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है। तुमने उसे बाला भैया क्या कह दिया कि वो अपने आप को बड़ा भाई मानने लग गया। अरे जो अपने भाई भीम का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? झूठ। और अब मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा कि आखिर तुम हो कौन। गोपाल, हमें रस्सी भी तो चाहिए, लेकर आए? हाँ हाँ चलिए, और मैंने और भी लोगों को बुलाया है, तब तक में वो भी आ जाएंगे। बेटा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ काम ढूंढूं। आप आनंद भैया से पूछ लीजिए। मुझसे क्यों? आज तक तू ही बताते आया है, तो आज भी तू ही बताएगा कि हम काम कहाँ ढूंढेंगे। अब ये पागल क्या बताएगा? कहाँ और कौन सी नौकरी मिलेगी? ऐसी बातें कर रहे हैं आप? जाइए, अपना काम कीजिए। काम वाम तो कर ही लेंगे राम जी, लेकिन सबसे पहले तू एक काम कर, अपने इस पिद्दी भीमराव को पागल खाने में भर्ती करवा दे। अंग्रेजी सरकार ने पागलों के लिए एक जेल की तरह पागल खाना बनाया है, उसका फायदा उठा है? और सुनना, अगर जाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं हुए ना, तो सेठ जी है ना, वो दे देंगे। क्यों सेठ जी? हाँ, इस काम के लिए तो दे ही दूंगा। मैं सही कह रहा हूँ, मैंने जो देखा मैंने वो कहा। डिम बेटा, तू सही कह रहा है। क्या देखा तूने? हाँ? पूरे सतारा में किसी ने नहीं देखा, बस तूने देखा। और क्या कह रहा था? पुरंजन का घर किसी ने जला दिया। अरे कहाँ जला दिया? किसने जला दिया? पुरंजन काका के भाई आए थे ना घर जलाने, और सबने उन्हें पकड़ लिया, बाद में रेलगाड़ी में बिठाकर भेज दिया था। अरे कौन आया था, कब आया था, किसने पकड़कर रेलगाड़ी में बिठाकर भेज दिया? अरे राम जी, ये पागल हो गया है, झूठ बोल रहा है, बेकार की बातें कर रहा है। राम जी, अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा ना, तो पागल ही बनेंगे, ऐसे पागल पागल। मार नहीं रहे थे मुझे, हम लोग खेल रहे थे। तुम पागल हो गए हो क्या भीमराव? कुछ भी सोचते हो। भीमराव की दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक है। कोई बता रहा था कि भीमराव अजीब अजीब हरकतें कर रहा था कल। आपने सही सुना है, भीम कल रात से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। पागल 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 भीम। क्या पागल पागल बोले जा रहे हैं? मेरा बेटा पागल नहीं है, जाइए यहाँ से। सेठ जी, क्या समय आ गया है, पागल को पागल भी नहीं बोल सकते। तू पागल को होशियार बोले क्या? हाँ? हाँ? पागल कहीं का। देखो राम जी, हमें तुमसे पूरी सहानुभूति है। अब एक बाप कैसे अपने बच्चे को पागल मान सकता है, लेकिन क्या करें, सच यही है। राम जी, याद रखना, पैसे की जरूरत हो तो सेठ जी है। हाँ? चलिए चलिए सेठ जी। आपकी सहानुभूति हमें नहीं चाहिए। बाबा, आपने तो कहा था कि पुरंजन काका के भाई निरंजन काका आए थे और उन्होंने घर
हथियार चलाया तो आपने उन्हें पकड़कर रेलगाड़ी में बिठाकर बेच दिया। फिर हाँ बेटा, मैंने कहा था, लेकिन क्या बाबा, आपने ये झूठ बोला या सच? भीम बेटा, मैंने झूठ बोला इसलिए कि मतलब पापा, आप भी मुझे पागल समझते हैं? आप भी समझते हैं कि मैं ये सब पागलपन में बोल रहा हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? आनंद भैया, आप भी समझते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ और ये सब कुछ पागलपन में बोल रहा हूँ? नहीं भीम, बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। आप दोनों को मेरी बातें झूठी लग रही थी। आप दोनों को मुझ पर विश्वास नहीं है। कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है? भीम बेटा, तुम जैसा समझते हो वैसा कुछ भी नहीं। नहीं पापा, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं पागल होता तो कम से कम आप तो बोलते कि भीम बेटा तू पागल हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने सच क्यों नहीं बोला पापा? आपने झूठ क्यों बोला? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं गलती स्वीकार करता हूं कि मैंने झूठ बोला है। और भीम, मुझे भी माफ कर दे। बाबा, मैं पागल तो नहीं हूं ना? नहीं बेटा, मेरा बेटा बहुत समझदार है कि वो पागल कैसे हो सकता है। ये सब लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। चल, तुम वहां छांव में बैठ। अच्छा, बैठ बेटा, बैठ। तुम यहां आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। और इधर उधर की बातें मत सोचना। आनंद, आसपास कोई मिठाई की दुकान है तो मिठाई लाओ। यहां धूप बहुत है, मीठा खाकर पानी पिएगा तो इसे भी अच्छा लगेगा। तू मिठाई लेकर आ, मैं पानी लेकर आता हूं। आए बेटा। भीमराव, तुम्हारे बाबा को महाराज, सेठ और वो कौन है, चाय वाला मंगेश, सब मिलकर मार रहे। बड़ा खून बह गया बेचारे का। तुम मुझे तो बचा नहीं पाया। जा, कम से कम जाके अपने बाबा को तो बचा ले। जा भीमराव, जल्दी जा, इससे पहले तेरे बाबा को मार के फेंक दे। जा, बचा ले, जा, भाग।